बेंगलोर 1963 एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू होता है जो आज की डेट में आईआईटीज और एनआईटीज को टक्कर दे रहा है, जहां के स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन के हेडक्वार्टर्स में लीडरशिप रोल पे बैठे हैं और जिसमें एडमिशन लेना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक जंग से कम नहीं है। क्या आपको पता है ये कॉलेज सिर्फ एक टाइम में कर्नाटका के बच्चों के लिए ही था, लेकिन आज यहाँ ऑल इंडिया से बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बैच में सालाना 60 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट ले जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बच्चे 15 लाख तक का डोनेशन देने के बावजूद भी प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यही है आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की असली कहानी। अगर आप कॉमेट के सेट या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप गलती कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं करियर कॉमरेड। चलिए शुरू करते हैं। Established in 1963, बेंगलुरु का एक सबसे पुराना और प्रेस्टिजियस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक ऑटोनोमस कॉलेज जो कि वीटीओ एफिलिएटेड है। अपना खुद का सिलेबस और ग्रेडिंग सिस्टम है जो इंडस्ट्री रेडी है। टॉप रिक्रूटर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अडोबी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालकॉम जैसी कंपनीज यहाँ आती हैं। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग के चक्कर में ना पड़े तो यहाँ प्लेसमेंट्स और इंडस्ट्री वैल्यू आईआईटी से कम नहीं है। एक सीक्रेट बताऊं, यहाँ सिर्फ मार्क्स से नहीं, एडमिशन के हिडन शॉर्टकट से भी स्टूडेंट्स एंट्री ले रहे हैं। अगर बात करें केसेट की तो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए चीपेस्ट रूट होगा ये। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए 45% सीट रिजर्व किए हुए हैं। और वहीं बात करें हम कट ऑफ रैंक की जनरल कैटेगरी के लिए तो सीएससी में जाता है 400, वहीं अगर ईसी की बात करें तो 1500 तक ये जाती है और मैकेनिकल के लिए ये 8000 तक जाती है। और इसमें हमारी फीस पड़ती है 1,07,000 पर ईयर, जो कि टोटल पड़ता है अराउंड 4,30,000 फॉर 4 ईयर्स। दूसरे नंबर पे आता है कॉमेट के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे 30% सीट्स रिजर्व्ड हैं स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम कट ऑफ रैंक्स की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो सीएससी में आपको 500 की रैंक पे मिल जाएगा, ईसीई में 2000 और मैकेनिकल पे 12,000 की रैंक पे, जहाँ पे फीस जो पड़ने वाली है वो होगी 2.8 लाख पर ईयर, जो कि टोटल पड़ेगी 4 साल के लिए आपको अराउंड 11.2 लाख। तीसरा आता है मैनेजमेंट कोटा। ये एक डायरेक्ट एडमिशन का सबसे महंगा तरीका है, जहाँ पे 25% सीट्स रिजर्व रहती है। अगर फीस के बारे में बात करें 2025 के हिसाब से यहाँ पे सीएससी, ईसीई और दूसरे स्पेशलाइजेशंस के लिए पड़ता है 50 से 70 लाख रुपए फॉर 4 ईयर्स। पे मैकेनिकल और सिविल के लिए पड़ता है 24 लाख रुपए 4 साल के लिए। और एक टिप देता हूँ, अगर रैंक लो है तो लोअर ब्रांचेस लेकर फर्स्ट ईयर में इंटरनल ब्रांच चेंज ट्राई किया जा सकता है। ट्यूशन फीस के अलावा भी कुछ खर्चे हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है, जैसे हॉस्टल और मेस के चार्ज जो कि पड़ते हैं अराउंड 1.3 लाख पर ईयर। और दूसरे खर्चे हैं जैसे किताबें, लैपटॉप और भी, जो कि पड़ेंगे अराउंड 50,000 रुपए पर ईयर। आओ थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या यहाँ पे प्लेसमेंट्स आते भी हैं? यहाँ के प्लेसमेंट्स टॉप एनआईटीज के बराबर है। अगर हम सीएससी और आईटी के प्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट टाइम यहाँ पे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन और अडोबी जैसी कंपनीज आई थी, जो कि अपना एवरेज पैकेज देकर गई थी अराउंड 18 से 21 लाख पर एनम। और अगर हम 2024 के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करें तो वो था 62 लाख पर एनम। और अगर हम एवरेज प्लेसमेंट के रेट की बात करें तो वो था 95%। और अगर इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और AIML के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कंपनीज लास्ट टाइम आई थी वो थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम और सैमसंग, जो कि अपना एवरेज पैकेज देकर गई थी 11 से 13 लाख रुपए पर एनम और हाईएस्ट पैकेज देकर गई थी 44 लाख पर एनम और 90% के प्लेसमेंट रेट के साथ। अब बात करते हैं कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स के बारे में, जैसे मैकेनिकल, सिविल। यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स आए थे जैसे टाटा मोटर्स, L&T, मर्सिडीज बेंज, और जिनका एवरेज पैकेज वो देकर गई थी 7 से 8 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज था 12 लाख पर एनम। एक रियलिटी चेक देता हूँ, अगर सीएससी, ईसीई में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो कोर ब्रांचेस लेकर टेक में शिफ्ट करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब आपकी बारी है, अपनी रैंक कमेंट करो, मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे वैल्यूएबल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसे कंटेंट बार बार बनाते रहें। थैंक यू।